इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, समूह के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, दल, झुंड, निकाय। ये सभी समूह के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। राजा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अवनीश। प्रश्न नंबर 3, पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, धूम्र, पादप, विटप। ये सभी पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रासाद का पर्यायवाची शब्द चुनिए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, महल। प्रश्न नंबर 5, किस समूह के सभी पर्यायवाची शब्द हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, दर्पण, आईना, कांच, मुकुर। ये सभी दर्पण के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 6, जंगम का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द होता है अस्थावर। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। सृष्टि का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द होता है प्रलय। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, ईप्सित का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अनिप्सित। प्रश्न नंबर 9, साहचर्य का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, वैमनस्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विराट का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अक्षुद्र। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अपना का आत्म यहाँ पर दिया गया है। अपना का तत्सम होता है आत्मन, यहाँ पर न लगा होना चाहिए था। जबकि अदरक का तत्सम होता है आदरक, अनाड़ी का होता है अनार्य, अमी का तत्सम होता है अमृत। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, प्रतीत। अन्य सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उजास। यह एक तद्भव शब्द है, जबकि सभी अन्य तत्सम शब्द हैं। उल्लास को देख लीजिए, निशावास को देख लीजिए, उच्छ्वास को भी देख लीजिए। ये सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, किशन। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अधर। प्रश्न नंबर 16, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, द्विरुक्ति। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, इच्छाद्रुम। देख लीजिए यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, यह उस भवन से लघुतर है।
लघुत्तर शब्द को देख लीजिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो किस ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी सही लिखी हुई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सदृश शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 21, पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है। वाक्य में 5 लीटर में विशेषण है, तो यह किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, मृत्यु। यह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, विचित्र। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से मानव शब्द का विशेषण है। तो मानव का विशेषण बनेगा मानवीय। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से शक्ति शब्द का विशेष्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, शक। प्रश्न नंबर 26, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसके लिए एक शब्द आएगा प्रयोग। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जो नियमानुकूल न हो उसके लिए एक शब्द आएगा अनियमित। प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो इसके लिए एक उचित शब्द है अंतरिक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, प्रेम। देखिए, अनुराग का अर्थ ही प्रेम होता है। प्रश्न नंबर 30, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जो कम खर्च करने वाला हो। यहाँ पर दिया गया है अपव्ययी। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द आता है मितव्ययी। मितव्ययी। जबकि अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं, देख लीजिए। जो मनुष्यता से दूर हो उसके लिए एक शब्द आएगा अमानुषिक। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य आएगा इसके लिए एक शब्द। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसके लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। सवेदज के लिए एक वाक्य है, तो इसके लिए एक वाक्य है पसीने से उत्पन्न होने वाला। के लिए एक शब्द है सवेदज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देख लीजिए यहाँ पर इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, आदि भौतिक। प्रश्न नंबर 33, उपतया का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी के पास की भूमि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसके लिए एक शब्द आएगा स्वार्थी। ऑप्शन डी राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 35, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पानिप। यह एक तत्सम शब्द नहीं है, जबकि अन्य सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है उपखान, जबकि गायक, नायक, शावक ये तत्सम शब्द हैं। इम्पोर्टेंट है सभी शब्द, याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है तद्भव, तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है उलझन, यह एक तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सूरज, यह एक तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द होता है सूर्य। प्रश्न नंबर 41, अस्पृश्य का विलोम शब्द है, करेक्ट वाला देखना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है अस्पृश्य। प्रश्न नंबर 42, अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। प्रश्न नंबर 44, बहिरंग का विलोम शब्द है, तो उसका विलोम शब्द होता है अंतरंग, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, ग्रस्त का विलोम शब्द है, राइट उत्तर ऑप्शन सी है मुक्त। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से अक्षुद्र का विशेष्य है, तो इसका विशेष्य होगा अक्षोभ, ऑप्शन बी प्रश्न का उत्तर है। गायिका के मधुर स्वर ने सभी का मन मोह लिया, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेष्य विशेषण या फिर विधेय विशेषण? राइट उत्तर ऑप्शन ए है विशेष्य विशेषण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 48 लगाइए, वह बच्चा सुंदर है, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? मैंने आपको कल भी बताया था, बच्चा यहाँ पर क्या है विशेष्य है, और उसके बाद में सुंदर क्या है यहाँ पर विशेषण है। तो विशेष्य के बाद में प्रयोग होने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 49 लगाइए, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है पड़ोसी। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है स्त्रीण, यह एक विशेषण शब्द है। किससे बना है? स्त्री से बना है। प्रश्न नंबर 51, टीका शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है व्याख्या, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है कुलनकषा,
जबकि अन्य सभी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह पर्यायवाची है बाण का। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तेज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट उत्तर है। जबकि सभी अन्य खर के पर्यायवाची शब्द हैं। नोट कर सकते हैं। तिनका, दुष्ट, गधा। देखिए, गधा को तो हम सभी जानते हैं कि यह खर का पर्यायवाची शब्द है। तो जो उचित लगे आप उसे नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 55। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? स्पष्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है? शेर का। प्रश्न नंबर 56। निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर भी हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पर अहिल्या भी गलत लिखा हुआ है। अहल्या होता है वो। चलिए, प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन की शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के शब्दों को नोट कर लेना चाहिए। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी है। उछलन खल। चलिए, प्रश्न नंबर 59। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 60 वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है भागीरथी। ये शुद्ध लिखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।